नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है एक ऐसा 5 इंच का ब्रह्मांड जिसने दुनिया को करीब तो लाया लेकिन हमें खुद से दूर भी कर दिया। आइए समझते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया में हमारी डिजिटल विरासत कैसी बन रही है। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शीर्षक 5 इंच का ब्रह्मांड और हमारी डिजिटल विरासत। स्मार्टफोन की चमकीली स्क्रीन पर थिरकती हमारी उंगलियां आज पूरी दुनिया को समेटे हुए हैं। लेकिन इस 5 इंच के कांच के टुकड़े ने हमें एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हम अपनों से जुड़ने के बजाय खुद से दूर होते जा रहे हैं। जिस सोशल मीडिया को हमने संवाद, सूचनाओं के आदान प्रदान और सकारात्मकता का माध्यम बनाया था, वो आज एक विशाल डिजिटल आईना बन चुका है। विडंबना यह है कि इस आईने में हम अपना चेहरा देखने और उसे सुधारने के बजाय दूसरों के दाग ढूंढने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर किसी की आलोचना करना, उसके जीवन, उसकी असफलताओं और उसके विचारों की बाल की खाल निकालना आज दुनिया का सबसे आसान काम बन गया है। हम एक ऐसी अंधी दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं जहां समीक्षा करना हमारा स्वभाव और दूसरों को आंकना हमारी आदत बन गई है, जबकि जरूरत आत्म मूल्यांकन की थी। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जब हम दूसरों की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां हमारी अपनी ओर होती है। ये मंच दूसरों को जज करने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए था कि समाज के विभिन्न विचारों के महासागर में हम खुद कहां खड़े हैं। अपनी नजर में मुकम्मल होना बेहद आसान है, लेकिन समाज की वास्तविक कसौटी पर खरा उतरना ही असली व्यक्तित्व की पहचान है। यदि जिंदगी को एक इम्तिहान माना जाए तो सोशल मीडिया इसका लाइव रिजल्ट कार्ड है। अतीत में मनुष्य की गलतियां और कमजोरियां चारदीवारी के भीतर दफन हो जाती थी, लेकिन आज हमारा हर एक शब्द, हर एक कमेंट और साझा किया गया हर विचार एक सार्वजनिक दस्तावेज बन चुका है। समाज हमारी हर गतिविधि को बहुत बारीक नजर से देख रहा है और उसी के आधार पर हमारा परिणाम घोषित कर रहा है। यदि हम इस डिजिटल युग में अपनी छवि और नजरिया सकारात्मक नहीं रख पाते तो ये मान लेना चाहिए कि हम अपने चरित्र निर्माण की पूरी मेहनत पर खुद ही पानी फेर रहे हैं। इंटरनेट की आभासी दुनिया हमें ये भ्रम देती है कि हम पूरी तरह सुरक्षित हैं और स्क्रीन के पीछे बैठकर कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। यही भ्रम अक्सर हमारे संयम का फ्यूज उड़ा देता है, जिसके कारण हम किसी भी विवादित मुद्दे पर बिना सोचे समझे टिप्पणी कर देते हैं। वैचारिक मतभेद होने पर गरिमा को भूलकर अपशब्दों का प्रयोग करने लगते हैं और क्षणिक गुस्से में आकर अपनी स्थायी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देते हैं। जब पूरी दुनिया इंटरनेट के एक महीन धागे से जुड़ी हो, तब समझदारी इसी में है कि हम अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें। विवेकहीन व्यक्ति भीड़ का हिस्सा तो बन सकता है, लेकिन समाज के लिए कभी मिसाल नहीं बन सकता। ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि हम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही विदा होंगे। न हमारा बैंक बैलेंस हमारे साथ जाएगा और न ही हमारे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स। अगर हमारे जाने के बाद कुछ पीछे छूट जाएगा तो वे है हमारी बातें और हमारा आचरण। आज हम इंटरनेट पर जो कुछ भी लिख रहे हैं या साझा कर रहे हैं, वो हमारे जाने के बाद भी इस आभासी दुनिया में जीवित रहेगा। ये हमारी डिजिटल विरासत, डिजिटल लेगेसी है। यदि हमारी बातों में सच्चाई का बल और विचारों में गहराई नहीं होगी तो वक्त की धक्का मुक्की में वे बहुत जल्द विलुप्त हो जाएंगी। समय अत्यंत क्रूर होता है। वो केवल उन्हीं शब्दों को सहेजता है जिनमें समाज को सही दिशा देने और प्रेरित करने की शक्ति होती है। सोशल मीडिया जैसे शक्तिशाली मंच पर होना एक विशेषाधिकार है। यदि हम इस मंच का उपयोग केवल शोर मचाने, नफरत फैलाने या अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं, तो यहां बने रहने का हमारा कोई नैतिक औचित्य नहीं है। गरिमापूर्ण संवाद ही वो एकमात्र माध्यम है जिससे हम समाज में अपनी सम्मानजनक जगह बना सकते हैं। अपनी बात को रखने का सलीका ही ये तय करता है कि उसे सुना जाएगा या अनसुना कर दिया जाएगा। गरिमा का अर्थ चुप रहना या कायरता नहीं है,
बल्कि अपनी बात को तर्कों, तथ्यों और शालीनता के साथ प्रस्तुत करना है। अपनी बातों को मिसाल बनाने के लिए उनमें कुछ बुनियादी तत्वों का होना अनिवार्य है। पहला तत्व है सच्चाई, क्योंकि बनावटीपन ज्यादा दिन नहीं टिकता, इसलिए जो कहें उसे अपने जीवन में जिए भी। दूसरा है गहराई, क्योंकि सतही बातों से लोग कुछ पल के लिए प्रभावित तो हो सकते हैं, लेकिन कभी प्रेरित नहीं हो सकते। तीसरा है सहानुभूति, यानी अपनी बात कहते समय सामने वाले के मान सम्मान का ध्यान रखना। और आखिरी है उपयोगिता, कि क्या आपकी बात से किसी का भला हो रहा है या समाज में केवल नकारात्मकता फैल रही है। अंततः सोशल मीडिया वो उर्वर भूमि है जहां हम प्रतिदिन अपने विचारों के बीज बोते हैं। अब ये पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम नफरत की कंटीली झाड़ियां उगाना चाहते हैं या प्रेरणा के वटवृक्ष। अपनी डिजिटल छवि को केवल फिल्टर्स से सुंदर बनाने के बजाय अपने विचारों से उसे ओजस्वी और सुंदर बनाएं। समाज एक निष्पक्ष जज है, वो आपके बाहरी दिखावे और नंबरों को नहीं, बल्कि आपकी नियत और आपके दृष्टिकोण को पढ़ता है। आइए इस अद्भुत और पावरफुल प्लेटफॉर्म का उपयोग खुद को एक बेहतर इंसान बनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए समाज में एक सकारात्मक पदचिह्न, फुटप्रिंट छोड़ने के लिए करें। हमेशा याद रखिए कि सोशल मीडिया की इस आभासी दुनिया में आपकी बातें ही आपका असली अक्स है। लेखक